Let's start with the relations. तो सेट थ्योरी का कंटिन्यूएशन में आएगा अभी ये, ठीक है। सेट की बिल्कुल बेसिक चीजें जो है वो यूज होंगी। तो यहां पर क्या बोल रहा है ये रिलेशंस के अंदर? पहली बात तो ये रिलेशन क्या चीज है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहले समझो इस चीज को क्या चीज है, ठीक है। यहां पर क्लासरूम में फैन एंड रेगुलेटर, राइट। तो जैसे जैसे मैं रेगुलेटर की वैल्यू चेंज करूंगा, राइट, वैसे वैसे फैन की स्पीड चेंज होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। रिमोट के ऊपर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा, एसी का जो फंक्शनिंग है वो चेंज करेगा, हाँ या ना? ये चीज समझ रहे हो? Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो कैन वी से दैट टू थिंग्स यहां पर रेगुलेटर फैन आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर? फैन की जो स्पीड है वो रेगुलेटर की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो यहां पे डिपेंडेंसी आ गई। बात समझ में आ रही है? इस डिपेंडेंसी को मैथमेटिकली क्या नाम दिया जाता है? रिलेशन। दैट मींस स्पीड ऑफ द फैन इज रिलेटेड टू वैल्यू ऑन द रेगुलेटर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब ये डिपेंडेंसीज को या इन रिलेशंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है हमें। बात समझ में आ रही है? Yes, राइट। sir. मैथमेटिकली इन डिपेंडेंसीज को जो ये रिलेशंस हैं, राइट, उनको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, राइट? उसी के लिए सबसे पहले बेसिक चीजें देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके रिलेशंस पे आऊंगा मैं, ठीक है। आ जाओ। तो रिलेशंस को करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए दैट इज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये सबसे पहली चीज चाहिए हमें रिलेशंस को करने के लिए, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। नाउ व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? इट इज नथिंग बट ए कोमा बी, ठीक है। इस चीज को ऑर्डर्ड पेयर बोलता है। ऑर्डर्ड वर्ड का मतलब क्या है? पोजीशन मैटर करेगी। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, जो सेकंड पे रहेगा। इसको मैं इंटरचेंज नहीं कर, इसको मैं एक बी को मैं नहीं लिख सकता। ए कोमा बी विल रिमेन ए कोमा बी। नाउ द मीनिंग ऑफ दिस इज, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? दैट एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी, ठीक है। एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी। ये ह्यूमन रिलेशन नहीं है, राइट, कि अगर पर्सन एक्स पर्सन वाई से रिलेटेड है तो पर्सन वाई भी पर्सन एक्स से रिलेटेड होगा, राइट। अज्यूम करो वहां पे हमने ये बोला ए एंड बी, तो बी इज अ सन ऑफ ए, तो ए इज अ फादर ऑफ बी, तो इट्स अ टू वे रिलेशन, राइट। ये वाली चीज जो है ये टू वे रिलेशन नहीं रिप्रेजेंट करती, यानी कि दिस डज नॉट मीन बी इज रिलेटेड टू ए ना, दिस मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट which is nothing but A is related to second element, that's it। बात समझे? ऐसे ही इसका उल्टा बोला अगर मैंने B कोमा A, इसका मीनिंग जाएगा B इज रिलेटेड टू A। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे दो नंबर्स को या दो एलिमेंट्स को आपस में रिलेट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, दैट इज नथिंग बट ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। जिन दोनों चीजों को रिलेट करना है, जिसको जिसके साथ रिलेट करना है, यहां पे पोजीशन मैटर करेगी। तो जिसको रिलेट करना है उसको फर्स्ट पोजीशन पे, जिसके साथ रिलेट करना है उसको सेकंड पोजीशन पे। तो ए कोमा बी, ए को रिलेट करना है बी के साथ, तो ए को फर्स्ट पोजीशन पे, बी को सेकंड पोजीशन पे, राइट। क्लियर हुआ? हाँ जी, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट राइट राइट, ठीक है। देन सेकेंड, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होंगे? तो a कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी। ये ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होगी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में था, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी के बराबर। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के बराबर, सेकंड पार्ट सेकंड के बराबर, यानी कि a मस्ट बी इक्वल टू सी एंड b मस्ट बी इक्वल टू डी। एंड है, याद रखना, तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। जैसे एग्जांपल x माइनस 7
5 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। तो ये दो ऑर्डर पेयर बराबर है, वो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या होगा, x माइनस 7 मस्ट बी इक्वल टू 2 एंड 5 मस्ट बी इक्वल टू माइनस वाई। तो 7 को इधर गया तो x मस्ट बी इक्वल टू 9 एंड y मस्ट बी इक्वल टू, नेगेटिव साइन इधर ले आओ, दैट इज -5। तो फॉर दीज टू ऑर्डर पेयर टू बी इक्वल, x मस्ट बी 9 एंड y मस्ट बी -5। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. इन दोनों चीजों में कहीं पर कोई भी डाउट है तो बोलो। ठीक। थर्ड, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? इसका एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। ठीक है, लेट्स से ए सेट इज 1 2 3 and B set is, let's say A, B, सॉरी A, B, सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। तो जो A क्रॉस B होगा, दिस इज नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद B। ठीक है, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद B। ठीक है, दैट इज A क्रॉस B। तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर पेयर जनरेट करता है, ये ऑर्डर पेयर जनरेट करेगा। कौन से ऑर्डर पेयर? जिसके अंदर, ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A का होगा, सेकेंड एलिमेंट B का होगा। तो मैंने क्या किया, A का फर्स्ट एलिमेंट पकड़ा, इसका B के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दिया। तो क्या आ गया, 1 का A के साथ 1 A, 1 का B के साथ 1 B। तो 1 का ऑर्डर पेयर सारे खत्म हो गए। अब B सेकेंड एलिमेंट 2 का, तो 2 A, 2 का A के साथ 2 का B के साथ। फिर 3 का 3 A, 3 B, दैट्स इट। तो ये जो चीज बनेगी, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। क्या करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझो ये चीज, क्या करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। तो सेट A के अंदर आ रहा है 1 2 3, सेट B के अंदर आ रहा है A एंड B। तो 1 A का मतलब क्या है, 1 इज रिलेटेड टू A, तो 1 को A के साथ रिलेट कर दिया। 1 B का मतलब क्या है, 1 इज रिलेटेड टू B। देन 2 A का मतलब 2 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू B। 3 A, 3 इज रिलेटेड टू A, 3 B, 3 इज रिलेटेड टू B। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कर रहा है, ये A सेट के सारे एलिमेंट्स को B सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट? रिलेट कर रहा है। तो A क्रॉस B क्या कर रहा है, इट रिलेट्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A with every element of set B। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? तो A क्रॉस B जो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स ऑर्डर पेयर A, B। और ये कौन से ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, सच दैट फॉर ऑल, यहां पर जो A है वो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड फॉर ऑल B बिलोंग्स टू B। तो A के सारे एलिमेंट, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल B बिलोंग्स टू B, जितने भी A एंड B के ऑर्डर पेयर बनेंगे, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर मिलकर हमारा A क्रॉस B बनेगा। हाँ जी, उल्टे A का क्या मतलब है? अरे उल्टे A का मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, और ये वर्ड का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये तो पता है सर, बिलोंग्स टू वाला पता है। ठीक है ना? तो हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, Yes. राइट? सिमिलरली B क्रॉस A क्या जाएगा, अब B के एलिमेंट्स को A के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, उल्टा ऑर्डर पेयर। तो B के एलिमेंट का इनके एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर, तो A, 1, A, 2, A, 3, B, 1, B, 2, B, 3, ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स का एक सेट बनेगा, विच इज नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A। अब B क्रॉस A क्या कर रहा है, B के एलिमेंट्स को A के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। देखो B के एलिमेंट्स क्या है, A एंड B। तो A का 1 के साथ, A का 2 के साथ, A का 3 के साथ, B का 1 के साथ, B का 2 के साथ, B का 3 के साथ। तो B क्रॉस A क्या करता है,
It relates elements of B with A. All the elements of B with all the elements of A. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. श्योर? ठीक है? Yes. Yes, sir. ओके, अब ध्यान से देखो जरा। तो यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर क्या रहा है? ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इट जनरेट्स, ठीक है, इट डज नथिंग बट जनरेट्स ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करने के काम आता है, हाँ या ना? Yes, sir. राइट? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी ये आ रहा है, तो बी क्रॉस ए क्या जाएगा? बी क्रॉस ए जाएगा। देखो, जरूरी नहीं बी को आगे रखना है, ए को उधर रखना है, नहीं, ए इधर रखो, बी इधर रखो, जैसे मर्जी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 ए बी, तो बी क्रॉस ए क्या कर रहा है? ए इज रिलेटेड टू 1, यानी कि ए का उल्टा ऑर्डर, उल्टा एरो आ जाएगा, और कुछ नहीं, राइट? बस ये एरो उल्टे हो जाएंगे तो वो बी क्रॉस ए रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इस पूरी चीज में तीन चीजें मैंने बताई हैं। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर, देन इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, देन ऑर्डर्ड पेयर जनरेट कैसे करते हैं, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू। तीनों चीजों में कोई डाउट है तो बोलो, शाबाश। No, क्लियर है sir. सबको? Yes. Yes, Yes, sir. नोट Yes, करो, sir. नोट करो, नोट करो, करो करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो बोलो जयंत। सर बी क्रॉस ए समझा दो फिर से। भाई देख, ए क्रॉस बी क्या कर रहा है, पहले ये बता मेरे को। सर ए के सारे एलिमेंट्स को बी से रिलेट कर रहा है। तो बी क्रॉस ए क्या करेगा? अच्छा, बी के सारे एलिमेंट्स को रिलेट कर देगा। बात खत्म। तो बी के सारे एलिमेंट्स मतलब ए कोमा बी, तो ए को पहला एलिमेंट पकड़ा बी का, ए, उसको तीनों के साथ रिलेट किया, तो ए कोमा 1, ए कोमा 2, ए कोमा 3, फिर बी का बी कोमा 1, बी कोमा 2, बी कोमा 3, दैट्स इट। ओके, थैंक्स। हाँ जी, चले क्या कर रहे हो? So good. Sir, one. करो So करो 1 minute. करो 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 करो, मेरे को बता देना, कोई चीज मिस ना करना। हाँ जी, अब देखो जरा, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कहने से कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट 6, एंड कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी है? 3, एंड कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितनी है? 2। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या था, याद है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Yes. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6। अब कहने से दिस इज नथिंग बट कार्डिनैलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए का हर एक Yes, एलिमेंट sir. बी के साथ अटैच हो रहा है। तो और दिस B इज की 2 क्यों है? 2 एलिमेंट्स है ना, अच्छा ठीक है, वो ठीक है ना? तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट कार्डिनैलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes. Yes, Yes, sir. sir. श्योर? ठीक है, चलो Yes, sir. अब Yes, कुछ sir. क्वेश्चंस हैं, मैं वो दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है? ध्यान से देखना जरा। A is 1, 3, 5, 6. B is 2, 4. Find A cross B and
बी क्रॉस ए। सेकंड स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। इनको करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो ऑलरेडी कर रखी है हमने अभी। ठीक है, ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को, करो। बिशप, बिशप यस सर। माइक ऑन रख। यस सर। ठीक है, देख ये हुआ, यस सर। पक्का? यस सर। हाँ जी, बाकी इसका क्या आएगा 1,2 ए क्रॉस बी का क्या आएगा, ए के हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर, तो 1,2 1,4 3,2 3,4 5,2 5,4 6,2 6,4 इन सब का ऑर्डर पेयर का कोमा सेपरेटेड एंड एक्सेट। तो दिस इज योर ए क्रॉस बी। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. राइट? Yes. अच्छा, व्हाट अबाउट बी Yes, क्रॉस sir. ए? बी क्रॉस ए का मतलब बी के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, तो 2,1 2,3 2,5 2,6 फिर 4 का 4,1 4,3 4,5 4,6। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना जरा, इसे एक नई चीज भी पता चलेगी। तो आर क्या है? सारे के सारे रियल नंबर। तो आर क्रॉस आर का मतलब क्या होगा? हर एक रियल नंबर का हर एक रियल नंबर के साथ ऑर्डर्ड पेयर। हाँ या ना? Yes. Yes. सर। तो आर क्रॉस आर के रिप्रेजेंट करेगा। अब वही चीज क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये जो एक्स कोमा वाई होते हैं ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे माइनस इन एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स कोमा वाई के अंदर एक्स क्या होता है? सारे रियल नंबर। वाई क्या होता है? सारे के सारे रियल नंबर। तो सारे सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेगा। Yes. Sir. तो आर क्रॉस आर के रिप्रेजेंट करेगा प्लेन, सारे के सारे पॉइंट्स इन ए प्लेन। हाँ या ना? ऑल पॉइंट्स Yes. इन अ प्लेन। हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes. Sir. Yes, sir. इसी हिसाब से ये Yes. सोचो, ये बताओ कि आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? Point in a space. Yes. बिल्कुल, Three पॉइंट इन dimension. स्पेस या पॉइंट इन 3D। हाँ या ना? यस Yes. Yes. Sir. श्योर? अच्छा, आप देखो जरा, ध्यान से देखना। चलो ये तो क्लियर है। अब ये चीज देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कि ए क्रॉस बी
ठीक है, ये तो अभी ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया। नो व्हाट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये देगा हमें ट्रिपलेट। तो ये क्या देगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे ए कोमा बी के अंदर हम बोलते हैं ना ए इज रिलेटेड टू बी, इसके अंदर कुछ नहीं बोलते, इसके अंदर ऑर्डर ट्रिपलेट है, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे देखो ए है मान लो 1,2, बी है 3,4 एंड सी है एलिमेंट 5। तो इनके कॉम्बिनेशन से जितने ट्रिपलेट बन सकते हैं वो बनाने हैं। तो देखो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ऑर्डर ट्रिपलेट के अंदर ए का, तो 1, बी का 3, सी का 5। फिर 1 3 को चेंज करके 4 कर दिया और सी का 5 का 5। फिर 1 के अकॉर्डिंगली सब खत्म हो गया, 1 का 3 के साथ 5, 1 का 4 के साथ 5। अब 2 का 3 के साथ 5, तो 2,3,5 एंड 2,4,5। तो ये ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपलेट बन गए, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ बी। सिमिलरली कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटू कार्डिनलिटी ऑफ सी। हाँ या ना। तो इसलिए इसके अंदर 2 एलिमेंट्स 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 4। तो इसलिए यहाँ पे 4 ऑर्डर ट्रिपलेट्स जा रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ। Yes, sir. श्योर, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, तो ये नोट कर लो साथ में। हाँ जी, सर जब आपने 1 का सेकंड के साथ सारा पेयर किया लाइक 1 4, तो आपने एंड में 5 क्यों लिया, व्हाई डिडंट यू टुक 0? 0 क्यों आएगा, सी के अंदर सी का आएगा ना, लास्ट में सी की वैल्यू आएगी, सी के एलिमेंट्स आएंगे। सी का 5 हमने कंसीडर कर लिया था ना, तो अब हम दोबारा क्यों करेंगे उसको कंसीडर? अच्छा एक बात बताओ, जब मैं 1 2 3 4 5 ये ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, तो 1 का 3 के साथ कंसीडर कर लिया, तो 3 कंसीडर हो गया। तो वापस जब मैं 2 के साथ 2 का 3 के साथ करूं, तो 3 को वापस क्यों कंसीडर कर रहा हूं, वो तो खत्म हो जाना चाहिए। सेकंड हमने डिजिट स्टार्ट किया ना, तो वही तो कर रहा हूं, तो वही तो कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, दोनों में से एक डिजिट चेंज हो रहा है ना। बात देखो 1 1 3 4, तो पहले 3 का 5 के साथ था, अब 4 का 5 के साथ है। ऑर्डर ट्रिपलेट में एक भी एलिमेंट चेंज हो गया तो ऑर्डर ट्रिपलेट चेंज हो गया ना। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या बनेंगे, 1 3 का 5 1 4 5, 2 3 5 एंड 2 4 5, ये बनेंगे ना। सबका सबके साथ करना है, ये समझो। सान्या क्लियर हुआ, सबका सबके साथ करना है। ओके सर। हाँ ये नोट कर लो जल्दी। सर हाँ जी, सर थर्ड वाला मेरे को लास्ट स्टेप से दोबारा बताना। थर्ड वाला क्या, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड ये क्वेश्चन तो जो भी आपने- करवाना है। नहीं सर, जो आपने लास्ट में किया अरे तीनों का ए क्रॉस बी क्रॉस सी की कार्डिनलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, दैट्स इट। तीनों का प्रोडक्ट, जैसे 2 के लिए 2 का प्रोडक्ट आता है, 3 के लिए 3 का प्रोडक्ट, बात खत्म। कल हाँ जी, कोई डाउट है तो बोलो इसमें, चले। Yes. Yes, अब sir. देखो जरा हाँ जी सर। थर्ड क्वेश्चन देखो, अच्छा थर्ड में क्या बोल रहा है, ए एंड बी क्या होने चाहिए, होल नंबर, राइट। अब देखो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते, तो ए को मैंने पहले 0 पुट कराया, तो ए को 0 पुट करा के बी की वैल्यू आ गई 5, तो यानी कि ए कोमा बी क्या जाएगा 0,5। हाँ या ना। Yes, sir. अब ए को मैंने अगला होल नंबर 1 पुट कराया, तो इधर 1 आ गया, तो ये 2 बन गया, 2 उधर जाके बी 3 आ गया, तो यानी कि 1,3। फिर ए को 2 पुट कराया, 2 टू द 4, 4 उधर जाके 5 - 4 1, तो बी 1 आ गया, तो 2,1। अब ए को 3 पुट कराया, 3 टू द 6, 6 उधर जाके क्या हो गया -1, लेकिन बी अगर -1 आ रहा है तो वो होल नंबर तो होता ही नहीं है। हाँ या ना। Yes. Yes, sir. So these are the only 3 ordered pairs
जो कि ए के एग्जिस्ट करते हैं, हाँ या ना? यस सर। विशाल क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। फोर्थ, हाँ जी बोलो। सर बी के वैल्यूज पुट करके भी निकाल नहीं सकते? हाँ हाँ बिल्कुल एक ही बात है। बट सर उससे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे ना, फिर और बढ़ बताओ जाएंगे। बताओ बताओ, करो। सर बी 0 पुट किया, तो बी 0 पुट किया, ए क्या आ गया? 5/2। होल नंबर होता है 2.5, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 होते हैं, तो उसको नहीं काउंट करोगे माता जी। तो यही आएंगे बी से बी, बात समझे? बाकी इग्नोर हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? यस सर। श्योर? यस सर। गुड। आ जाओ फोर्थ। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, जो ए क्रॉस बी जाता है इसके अंदर ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स किसके होते हैं? सेट ए के। तो ए सेट क्या बनेगा? ए बी ए बी ए बी का। तो यानी कि ए सेट क्या होगा? ए कोमा बी, हाँ या ना? Yes, sir. यस ऐसे बी सेट क्या होगा? 1 3 3 1 2 2, तो 1 2 3। 1 2 3. हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. राइट, तो ए सेट एंड बी सेट आ गया। अच्छा अब याद करो, सेट की थ्योरी थी कि अगर मेरे सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बनते थे? 2 की पावर 3। 2 टू की पावर n. n। तो अगर कार्डिनैलिटी ए क्रॉस बी की, अभी यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो सबसेट्स कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे? 2 की पावर 6, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. जी प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, Sir. अब ये वाला देखो, हाँ जी बोलो। ओके, अब ये देखो जरा, सबसे पहले देखो कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगी? दैट इज कार्डिनैलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ ए, हाँ या ना? Yes. तो दैट इज गिवन टू बी 9, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए का स्क्वायर इज 9, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज 3, यानी कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, हाँ या ना? Yes. अब वो क्या बोल रहा है? -1,0, ये ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, यानी कि -1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू ए, हाँ या ना? Yes, sir. तो दो एलिमेंट्स तो ए के पता चल गए। अब वो बोल रहे 0,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, अगेन फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट वाला, सेकंड बिलोंग्स टू सेकंड वाला, तो दैट मींस 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ या ना? Yes. तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से कहना ही से -1 0 एंड 1 बिलोंग्स टू ए, तो ए सेट क्या आया? -1 0 एंड 1। अब इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है ए में, क्यों? क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट से कितने हैं? 3, तीनों के तीनों मिल गए। तो इस तरीके से हमने ए सेट ढूंढा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes. Yes, sir. सबकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, सबका रिप्लाई नहीं आ रहा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. राइट, नाउ ए क्रॉस से निकल आएगा फिर इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, Yes. राइट? चले आगे चले। Yes, sir. अब देखो छोटा सा पार्ट है, ध्यान से देखो। आई विल इंट्रोड्यूस रिलेशंस, ठीक है? ये जितनी भी थ्योरी अभी तक हमने की है, ये सारी की सारी रिलेशंस को समझने के लिए चाहिए थी। अब देखो रिलेशन क्या चीज है? रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बोलो। सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। बाकियों को? नो सर। Okay. सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही इतनी क्लियर मेरे को। हाँ जी आपकी स्क्रीन और आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही सर। भाई रीजॉइन करो, डिवाइस चेंज करो, आपकी डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, तो अब सही है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी को रिलेशन बोलते हैं, ठीक है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? ये डेफिनेशन है रिलेशन की कि ए टू। अब इस चीज का मतलब क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब यह क्या है कि एक ऐसा चीज
जो ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? रिलेशन, राइट? वो रिलेशन क्या होगा? दैट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, एग्जांपल लेके चलता हूं, यहां से सब कुछ क्लियर होगा। 1 2 3 4 एंड बी हमने लिया 10 20 30 40 50 एंड सो टिल 100। अब जब मैं इसका ए क्रॉस बी करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 का सबके साथ ऑर्डर पेयर यानी कि 1 10 1 20 एंड सो टिल 1 100। फिर 2 का सबके साथ तो 2 10 2 20 एंड सो टिल 2 100। फिर 3 का 3 10 3 20 एंड सो टिल 3 100 एंड 4 10 4 20 एंड सो टिल 4 100। हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, राइट? sir. अब मैंने इसका एक सबसेट लिया R1 ए क्रॉस बी, जिसके अंदर सबसेट मालूम है ना, इसके कुछ एलिमेंट्स को उठा के नया सेट बनाते हैं। तो लेट्स से दैट इज, इसके अंदर आ रहा है 1 10 2 20 3 30 4 40। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes. राइट? रैंडम। लेट्स से अनदर एक सबसेट उठाया, अनदर सबसेट दैट इज ए क्रॉस बी का, दैट इज 1 10 2 20 3 30 एंड 4 50। सिर्फ एक एलिमेंट चेंज किया। अब ध्यान से देखो, ये R1 क्या कर रहा है? 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो R1 क्या कर रहा है? 1 को 10 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 को 20 के साथ, 3 को 30 के साथ, 4 को 40 के साथ। ये आ गया R1। तो ये R1 क्या कर रहा है? ए सेट के कुछ एलिमेंट्स को बी सेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes. उसी को तो रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन है क्या चीज? रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? जो एक चीज को दूसरी चीज के साथ रिलेट करे। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, अज्यूम करो ये जो रेगुलेटर था उसके ऊपर जो वैल्यूज आ रही है 1 2 3 4, तो रेगुलेटर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसको मैथमेटिकली सेट के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा 1 2 3 4। आ जाए ना? Yes, sir. मान लो जो फैन की स्पीड है उसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं 10 20 30 40 50 so until 100, मतलब 10 revolutions per second, 20 revolutions per second, 30 revolutions per second, so until 100 revolutions per second। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो रिलेशन 1 है, ये क्या बोल रहा है कि रेगुलेटर के ऊपर अगर 1 है तो फैन की स्पीड क्या होगी? 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40। तो ये जो चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेगुलेटर का एंड फैन के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. कैसे? Yes, sir. कैसे? जो रेगुलेटर का सेट है उसके एलिमेंट्स को फैन के सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ जरा? Yes, sir. अब जैसे मैंने एक सिंगल ऑर्डर पेयर चेंज किया, अब ये सबसेट चेंज हो गया। सबसेट चेंज हो गया मतलब ये एक नया रिलेशन बन गया, विच इट हैज द कैपेबिलिटी टू रिप्रेजेंट अ डिफरेंट रिलेशन। हाँ या ना? क्योंकि एलिमेंट चेंज कर गया, राइट? Yes, sir. अब मान लो ये जो चीज है, ये बाइक के गियर एंड उस गियर के अंदर मैक्सिमम स्पीड क्या जा सकती है बाइक की, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 1 पे जा रही है 10, 2 पे जा रही है 20, 3 पे जा रही है 30, 4 पे जा रही है 50। तो ये एक नया रिलेशन आ गया, राइट? अच्छा, जरूरी नहीं इधर के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं इधर से ये वाला एलिमेंट हटा दूं, राइट, 4,50 हटा दूं, अभी भी ये क्या है? एक नया रिलेशन है। बात खत्म। ये चीज क्लियर हुई? तो रिलेशन क्या है? देखो मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी उठाया, ए क्रॉस बी के अंदर तो सारे के सारे ए के एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। हाँ या ना? Yes, sir. राइट? ए क्रॉस बी के अंदर सारे ए के एलिमेंट सारे बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। अब जब मैंने इसका सबसेट उठाया तो सबसेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स उठाएंगे, तो सारे के अंदर से कुछ उठाए मतलब ए के कुछ एलिमेंट्स को बी के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. तो उसी को Yes, तो sir. रिलेशन बोलेंगे, वही तो रिलेशन है। तो दो चीजों को मैथमेटिकली, रिलेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि इन दोनों एलिमेंट्स को हम मैथमेटिकली सेट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन इनका आपस में रिलेशन देखेंगे कि इसका कौन सा एलिमेंट इसके कौन से एलिमेंट के साथ रिलेटेड है।
राइट। उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट उठाएंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब ध्यान से एक चीज समझना, ध्यान से एक चीज समझना, ठीक है। जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे दैट इज नथिंग बट, देखो जितने सबसेट, एक हर सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशंस रिप्रेजेंट करेगा ये। Yes. Yes, तो sir. नंबर ऑफ रिलेशंस क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ या ना? जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स बन सकते हैं, हर सबसेट एक नया रिलेशन रिप्रेजेंट कर सकता है, तो जितने सबसेट बन सकते हैं उतने रिलेशन बन सकते हैं ए टू बी। हाँ या ना? Yes. राइट। अब देखो, अब ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या होती है? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। हाँ या ना? Yes, sir. तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने जाएंगे? 2 की पावर, तो 2 की पावर n ऑफ a इंटू एन ऑफ बी जो होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज नथिंग बट रिलेशन। तो 2 की पावर n इंटू एन ऑफ a इंटू एन ऑफ बी जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा फ्रॉम a टू b। यानी कि ये इतने डिफरेंट टाइप से a के एलिमेंट्स को b के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट करो, ये नोट करो। इसके बाद मैं एक एग्जांपल Yes, sir. ये नोट करो, पहले इसके बाद एग्जांपल देता हूं। करो करो, जल्दी करना। हाँ जी, देखो एग्जांपल देखो जरा। याद है सबसेट्स कैसे बनाते थे? राइट, कुछ एलिमेंट्स उठा के एक नया सेट बना देते थे। ठीक है, अब देखो मान लो ए सेट है 1,2 एंड बी सेट है 3, दैट्स इट। तो ए क्रॉस बी क्या जाएगा? 1,3 एंड 2,3। हाँ या ना? yes, sir. अब इसका सबसेट एक याद है? एक 5 तो बनेगा सबसेट, याद है? Yes, 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब एक सिंगल एलिमेंट उठा के 1,3 का एक ये सबसेट, एक 2,3 का उठा के सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट का सबसेट, एंड एक सेट इटसेल्फ। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये रिलेशन क्या है? ध्यान से देखो, ये ए, ये बी, ए के अंदर 1 2 एंड बी के अंदर 3। तो इसके अंदर कोई 5 का मतलब क्या है कि नो एलिमेंट ऑफ ए इज नो एलिमेंट रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ बी। हाँ या ना? मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। क्लियर हुआ? तो दैट इज इवन ए काइंड ऑफ रिलेशन, दैट इज नो रिलेशन। अब देखो, ये ए 1 2 बी 3, तो 1 इज रिलेटेड टू, तो ये भी एक रिलेशन आ गया जिसके अंदर कुछ एलिमेंट ए के कुछ एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड है। अब तीसरा रिलेशन ए बी 1 2 3, सिर्फ ये रिलेटेड है। अब फोर्थ रिलेशन क्या आ गया? ए बी 1 2 3, ए भी रिलेटेड है, बी भी रिलेटेड है। अब ये कौन सा रिलेशन आ गया? दैट इज ए क्रॉस बी इटसेल्फ। दैट मींस ये वो रिलेशन है जिसके अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो दो पर्टिकुलर टाइप के स्पेशल रिलेशन बने हमारे, एक ये जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ए का बी के साथ रिलेटेड नहीं होगा, और एक ये जिसके अंदर हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड होगा। एंड दीज आर द टोटल रिलेशन जो हम पहले बात कर रहे थे। राइट, अब ध्यान से देखो जरा, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या जा रही है? 2। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? दैट इज 2 की पावर 2, दैट इज 4, एंड यही हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस रहेंगे। हाँ या ना? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई? सर ये लास्ट पॉइंट Yes. उठा दो। लास्ट लाइन हमने क्या बोली याद करो? अभी पहले हमने क्या बोला? जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वही टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। यस सर।
टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के देखो, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर कार्डिनलिटी, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है 2, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो 4 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे इसके, राइट, 1 2 3 4, हाँ या ना, Yes, sir. और वही हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। तो वी हैव 4 रिलेशंस फ्रॉम A to B, if A has 2 elements and B has 1 element, the total number of relations from A to B possible is 4। क्यों? क्योंकि 4 सबसेट्स पॉसिबल हैं, एक 5, एक 1,3, एक 2,3, एक 1,3 and 2,3 का ऑर्डर पेयर। दिस इज अ फर्स्ट रिलेशन, दिस इज अ सेकंड रिलेशन, दिस इज अ थर्ड रिलेशन, दिस इज अ फोर्थ रिलेशन। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी, Yes. कंफ्यूजन हो रही है? जिसको कंफ्यूजन हो रही है पूछो। सर कंफ्यूजन हो रही है तो बोलो। पूरा हाँ जी। कॉन्फिडेंस नहीं है इस पे सर, पूरा किस पे? 100% वाला कॉन्फिडेंस नहीं है इस पे। यार देखो, अभी Relation। तो पहला टॉपिक, पहला लेक्चर है आज। हाँ जी सर। कौन सा 5th 6th लेक्चर चल रहा है? तो अभी तो सीख रहे हो, अभी कॉन्फिडेंस कब आता है, जब सीख लेते हो। तो ओके अभी क्यों जज कर रहे हो कॉन्फिडेंस का? ठीक है, अभी तो रिलेशंस का अभी तो एग्जांपल भी करनी बाकी है, अभी तो एग्जांपल भी नहीं की इसकी। ठीक है, तो रिलेशंस के ऊपर अभी मत सोचो, तुम्हारा ए क्रॉस बी, आज का होमवर्क भी ए क्रॉस बी के ऊपर रहेगा, अभी तो इसका बहुत कुछ समझाना बाकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मंडे को हम इसी का पहले आगे काम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी को समझाऊंगा, ये नोट कर लेना लेकिन। ठीक है, ये नोट कर लो, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे को। ठीक है, चलो।